कहते हैं योगी युज्यत सतत मात्मनम रहसी स्थित एकाकी हशिरा निराशिर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जो योगी है वह सभी प्रकार की आकांक्षाएं और संग्रह भाव, इकट्ठा करने की भावना है कि मैं ये पूरे संसार का धन इकट्ठा कर लूं, उसकी भावनाओं से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, मुक्त हो ही जाना चाहिए। योगी को चाहिए वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। अपने शरीर, मन और आत्मा सभी को संयुक्त करके परमात्मा में लगा देना चाहिए। एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। एकांत स्थान की महिमा हमने कल देखी थी। बिल गेट्स साल में 2 बार एकांत स्थान पर चले जाते थे, ढेर सारी किताबें ले जाते थे, अध्ययन करते थे, नव विचार उनके मन में आते थे। एकांत स्थान पर ही योगी जन, ऋषि जन तपस्या करते हैं, हरियाली के बीच में, झोंपड़ी में, पेड़ों के नीचे, पीपल वट वृक्ष के नीचे। तो एकांत स्थान हमको सोचने का अवसर देता है। जैसा कि अर्जुन को भी युद्ध क्षेत्र में एकांत स्थान मिला और वह ज्ञान को उपलब्ध हुआ। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और संग्रह भाव और आकांक्षाओं से मुक्त हो पाता है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठा स्थिर महात्मन नाश्चिरोति नाशिष्यत्र कैलाश कुशोत्तरम। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्र एकाग्रम मन कृत्वा तदिन्द्रियः उपविश्यांसन युज्या योगमेव विशुद्ध है। अर्थात भगवान कहते हैं योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि वह इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। मृगछाला अभी उपलब्ध नहीं की जाती, उस युग में प्राप्त की जा सकती थी। अभी शासन के नियमानुसार हम कंबल पे बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। उसकी विधि यह है, मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए, सभी को एक सूत्र में बांधकर बिल्कुल स्थिर होकर, अपने मन को न भटकाते हुए, आंखें बंद करते हुए दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएं। मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए अभ्यास करें। मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर दें, अर्थात आंखें बंद करके दोनों भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करें तो आप ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं। 13वें और 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सम कायम विश्रो ग्रीम विधारमदम चलम स्थिर है संभव प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशा निर्णय लोकयन। 13वें श्लोक।